सो हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतने दिनों के लिए ना मैं थोड़ा चैनल के ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर रहा था। तो अभी सब कुछ होने के बाद मैं अभी डेली फिर से अपना वीडियोस को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से एनालाइज कर लेते हैं मार्केट को एक बार। ठीक है, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। फिर आज 15th ऑफ जुलाई है, तो आज के न्यूयॉर्क सेशन में हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, तो मंथली टाइम फ्रेम में पूरा बुलिश दिख रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि मंथली टाइम फ्रेम में पिछले बार डॉजी फॉर्म किया था, और वो भी मार्केट ने बेरिश डॉजी फॉर्म किया था। उसके बाद भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया हुआ है अभी तक। इसके बाद भी मार्केट बुल मूव ही दिए जा रहा है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ से जो मूवमेंट दिया है वहाँ से मार्केट ने अभी तक रिट्रेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, और ये ना सेकेंड नहीं, ये अभी थर्ड वीक चल रहा है, मार्केट का थर्ड वीक चल रहा है। ठीक है, तो एनएफपी वाले वीक मार्केट ने कुछ इस तरीके का मूव दिया था। ओके, तो अभी देखते हैं। ठीक है, सो पिछले वीक की अगर आप बात करोगे ना, जो कल का सॉरी जो लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग था, उस फ्राइडे के दिन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया था। अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से मार्केट हेड एंड शोल्डर बना के बुल मूव दे रहा है, तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक करना ही था, लेकिन मार्केट ने किया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास एनफ लिक्विडिटी नहीं थी कि वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। तो मार्केट के पास हमें देखना है कि मेजर लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, अगर मेजर लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे हमें मिलेगा, तो वहाँ से हम एक एंट्री बाई की तरफ बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो बस इतना ही है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप चाहोगे तो मार्केट वीकली के टाइम फ्रेम से अगर मार्केट हमें फिर रिट्रेसमेंट करता है, तो बहुत टफ है मार्केट को यहाँ पे आने तक। तो डेली टाइम फ्रेम से एक बार देख लेते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने तो बुल मूव दिया है, तो इतनी बड़ी बुल मूव के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है। डेली टाइम फ्रेम में भी हमको सेम यही दिख रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे डॉजी बनाया हुआ है मार्केट ने। तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे मार्केट ने डॉजी बनाया हुआ है, तो सारे लोगों के मन में तो ये आया होगा कि यहाँ से मार्केट बेरिश की तरफ जाएगी। लेकिन अभी ना मार्केट में कोई अच्छा खासा ऊपर में स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है मार्केट की, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। तो इसलिए, और एक और चीज़ जो है, सैटरडे को ट्रम्प के ऊपर अटैक भी हुआ था, यूएस का जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर अटैक भी हुआ था। तो इसकी वजह से भी गोल्ड में थोड़ा बुलिश व्यू ही है मेरे को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो 86-78 वाला लेवल, 86 to 78 वाला लेवल है। सो डेली में भी कुछ खास लेवल्स नहीं है। अगर आपको आज के दिन ट्रेड लेना ही है, तो आपको, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो आज सुबह एक स्ट्रक्चर बना हुआ था मार्केट में। ठीक है, तो मैंने उसके बिहाफ में मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। मार्केट ने, मैं आपको उस ट्रेड का पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे आपके आके अपना बुल मूव को स्टॉप किया था, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट फिब रिट्रेसमेंट करने आई थी। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट करने से पहले मार्केट ने क्या किया है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट ने यहाँ पे हाफ वीक टेस्ट किया है। कल का जो हाफ वीक था, उस चीज़ को आप अगर देखोगे तो एग्जैक्टली उस चीज़ को मार्केट ने टेस्ट किया है, और वहीं से मार्केट पुल मूव दिए जा रही है। ठीक है, तो इसके बिहाफ में मैंने सुबह इस ट्रेड को प्लान किया था, लेकिन इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, बस मैंने मार्क करके देखा था। अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बाइंग का सोच रखा था। मैंने एक्चुअली यहाँ से बाइंग का सोच रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना ओपनिंग क्लोजिंग जोन है। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग जोन है, तो सारा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा होगा, क्योंकि अगर बाइंग ऑर्डर्स यहाँ से आए हुए हैं
तो सारे लोगों के स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो इसके बिहाफ में मैंने यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पे मैंने प्लान किया था, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग तक मार्केट आया नहीं और उसके पहले ही मार्केट ने बुल मूव दे दिया, ठीक है। तो 4 आवर में ना अभी के लिए तो कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर बाइंग के लिए आपको जाना था तो बाइंग के लिए आपको यहीं पे जाना था, लेकिन ये वाला ट्रेड अभी मिस हो चुका है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट फिर से अगर यहाँ पे मिलेगी तो एक बहुत अच्छी बाइंग वाली सिनेरियो बन जाएगी, ठीक है। तो आज के दिन हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मार्केट हमें इस लेवल के पास में मिले, जो कि है हमारा 97 वाला लेवल, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट 97 वाला लेवल के पास में, नहीं तो ये जो EMA है 2398, इस EMA के पास में अगर आपको मार्केट मिलेगी तो आप यहाँ से एक बाइंग के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बाइंग देखोगे ना तो आपका SL कुछ इस हाफ वीक के नीचे रहेगा, जो कि 60 पिप्स का रहेगा, लेकिन टारगेट ना थोड़ा ज़्यादा रहेगा। टारगेट अराउंड 240 टू 250 पिप्स तक का रहेगा टारगेट, ठीक है, जो कि एक न्यू ऑल टाइम हाईवे मार्केट भी बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी टॉप में है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अगर बाइंग के लिए जाना है तो आपको इस 97 लेवल के पास में आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट को आने के लिए। फिर और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करता है। अगर आप और डीपली देखोगे ना मार्केट को, मार्केट का मेजर लिक्विडिटी तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए ना बहुत एक शायद मेजर न्यूज़ की ज़रूरत रहेगी। यहाँ तक गिरना तो अभी प्रैक्टिकल नहीं है आज के दिन ही, तो इसलिए उस लेवल को ड्रॉ करना अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और इस वीक के लिए अगर आप देखोगे ना तो अगर मार्केट नीचे आएगी भी तो मार्केट पहला इस लेवल को ट्रिगर करना चाहेगी, ठीक है, जो कि इसका हाफ वीक रहने वाला है। पहले तो ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन, वो एग्जैक्टली ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये 69 वाला जोन, 2369 वाला जोन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ये पिछले वीक का हाफ वीक है और यहाँ से मार्केट को हम एक बुलिश वे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और जो मेजर वीकली टाइम फ्रेम में लेवल है वो है 2389 से 2390 वाला जो लेवल है वो भी मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है, और 69 वाला लेवल भी मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो। और वीकली टाइम फ्रेम में शायद 69 लेवल के पास में फिब रिट्रेसमेंट भी आने वाला है। 38 to 50% फिब रिट्रेसमेंट के बीच में आएगा, उतना एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिब रिट्रेसमेंट भी आप एक समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। और मार्केट के लिए इस वीक का जो रेजिस्टेंस है ना वो यही है, जो कि है 2345, जो मेरे हिसाब से ब्रेक हो जाएगा इस वीक, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि ट्रंप के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो गोल्ड बेरिश सॉरी DXY बेरिश जाने की चांसेस है और गोल्ड को बुलिश जाना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको मैंने लेवल्स तो बता दिया है, ठीक है। जो मार्केट का बाइंग लेवल्स है हमने उसको तो हमने बोल दिया आपको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप बाइंग के लिए सोचोगे ना वो अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनेगी। तो अच्छा ये है कि अगर यहाँ पे मार्केट मिलेगी तो हम यहाँ से एक बाइंग ले लेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से हम एक बाइंग के लिए सोच सकते हैं कुछ इस तरीके से 430 के पास। तो हम कुछ इस तरीके से बाइंग सोच सकते हैं। और अगर आपको सेलिंग सोचना ही है, ठीक है, अगर आपको सेलिंग सोचना ही है तो आप इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना होगा। जब मार्केट का इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, जब मार्केट का इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो तब आप इस रीटेस्ट पे एक सेलिंग यहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो इस ओपनिंग क्लोजिंग वाला लेवल है यहाँ तक, यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट पहले ब्रेक करके फिर बाद में रिट्रेसमेंट देती है तो आप यहाँ तक सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट
कर सकते हो, लेकिन इस लेवल के ब्रेक होने से पहले हम एक सेलिंग की तरफ जाने नहीं बोले, ठीक है। और आप जो वो सेलिंग कर रहे होगे वो भी एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड्स हम वैसे भी लेते नहीं हैं, तो आपको अगर लेना ही है तो आप उस वाले ट्रेड को ले सकते हो, लेकिन उसके सिवा कुछ खास तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने बाइंग लेवल्स बता दिया है और सेलिंग का लेवल्स भी मैंने आपको बता दिया है। तो शायद अगर यहाँ पे मार्केट मिलेगी तो मैं ट्रेड लेके आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, जो भी है आप एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच।